वेलकम टू नाज़रीन सामाईन इकराम। मैं बयान करूँगा कि ये जो सालस होता है या फिर अंपायर उसके ऊपर फिर रेफरी होता है, ये कौन होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है। जब दो अफ्रीकन के माबैन को तनाज़ा पैदा होता है, वो पहले अर्ली स्टेज पे पंचायत के ज़रिए, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स के ज़रिए, अदालत सालसी के लिए अपने उस तनाज़े का हल तलाश करते हैं। तो उसमें जो अहम किरदार होते हैं मेन, वो सालसी होता है, अंपायर और फिर रेफरी। इनको कौन नामज़द कर सकता है? तो जनाब मैं बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत इनको कोर्ट्स के पास इख्तियारात होते हैं नामज़द करने के। इन सालस, अंपायर और रेफरी की तैनाती के लिए अदालत के इख्तियारात और हालात जिनके तहत सालस, अंपायर और रेफरी की तकर्री हो सकती है या अदालत कर सकती है। तो इसमें पहला इख्तियार जो है, ये आर्बिट्रेशन की 3 क्लासें कह लें इनको, आर्बिट्रेटर, अंपायर एंड रेफरी। ये अक़साम अदालत की मुदाखलत के बग़ैर, सालसी अदालत की मुदाखलत के साथ, सालसी जहाँ कोई दावा ज़ेर समाअत नहीं होता और दावा जात में सालसी हैं, अदालत की मुदाखलत के बग़ैर सालसी में, और जहाँ कोई दावा ज़ेर समाअत नहीं होता वहाँ अदालत की मुदाखलत के साथ सालसी में इकरारनामा सालसी का या इकरारनामा सालसी के फ़रीक़ैन, तीसरा फ़रीक़ और अदालत सालस और अंपायर को तैनात कर सकती है। ताहम जहाँ दावा में सालसी होती है वहाँ सालस को इस अंदाज़ में तैनात किया जाना चाहिए जिस अंदाज़ के लिए इकरारनामा सालसी के फ़रीक़ैन के माबैन वो इकरारनामा तैयार हुआ है। तो कोर्ट्स हैव पावर्स टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, अंपायर एंड रेफरी। वो किन हालात के तहत अपॉइंट कर सकती है? ये अदालत की मुदाखलत के बगैर भी हो सकती है, अदालत या अंपायर की बरतरफी भी होती है, सालस या अंपायर के इख्तियारात की मनसूखी भी हो सकती है, अदालत की मुदाखलत के साथ सालसी जहाँ कोई दावा ज़ेर समाअत नहीं होता था। पहले नंबर पे सर्विस ऑफ रिटन नोटिस होता है, अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट होती है। तो अदालत की मुदाखलत के बगैर सालसी में अदालत सालस या अंपायर को तैनात करने के लिए अपने पास इख्तियारात रखती है जो उसको आर्बिट्रेशन एक्ट यानी कानून सालस ने उस दिए, उसमें उसके नोटिस की तामील करानी होती है या अदालत की जानिब से कर रही होती है। ये उस वक्त होता है जब कोई इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं तकर्री में, तैनात शुदा सालस या अंपायर की गफलत या नाकामी या नाअहलियत या मौत की सूरत में, या फिर अंपायर की अदम तैनाती की सूरत में नोटिस जारी किया जाता है। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट जो है इन तीनों की, यानी अंपायर, आर्बिट्रेटर और रेफरी की, अगर इस नोटिस की तामील के बाद मुकम्मल 15 दिन के अंदर तैनाती नहीं की जाती तो अदालत एक सालस या सालसान या अंपायर तैनात कर सकती है। ताहम अदालत ये तैनाती इस फ़रीक़ की दरख्वास्त पर कर सकती है जिस फ़रीक़ ने नोटिस दिया हो, हत्ता कि इस तैनाती को करने से कबल दीगर फ़रीक़ैन को समाअत का एक मौका अदालत ने देना होता है। यानी कि इनकी नामज़दगी के लिए, तकर्री के लिए नोटिस जारी होता है और वो फ़रीक़ैन किसी भी फ़रीक़ की तरफ से अदालत के ज़रिए और फिर अदालत
उसको समात में लाती है, सुनती है। रिव्यूअल ऑफ आर्बिट्रेटर और अंपायर, ये वही कि अगर कोई सालिस मिसकंडक्ट का शिकार होता है, अपनी ड्यूटीज़ फ़राइज़ जो कानून ने आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत उसको मिली हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, पूरी नहीं कर रहा, तो उसको अदालत रिमूव भी कर देती है। और इनके इख्तियारात को भी अदालत के पास मनसूख करने के इख्तियारात होते हैं। अदालत इनको इन्हीं वजूहात की वजह से कि वो नेगलिजेंस का शिकार हैं या किसी तरफदारी या नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा है या कोई गलत रवि उनमें नज़र आती है, तो उनको अदालत जो है उसके पास इख्तियार है कि वो ये इनको रिप्लेस कर सकती है। उसके बाद आ जाएं, आपके साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, दरख्वास्त दी जाती है किसी दावा की दायरगी से कबल इकरारनामा सालसी में कोई मसला है, तो सारी ये वजूहात जब अदालत देखती है तो अपनी मर्ज़ी से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए भी नए अंपायर, आर्बिट्रेटर और सालसी को मुकर्रर कर सकती है, जिसका आर्बिट्रेशन एक्ट यानी कानून सालसी ने इख्तियार दिया है उसको, अदालत को। तो हम कह सकते हैं कि अदालत की मुदाखलत के बग़ैर सालसी में जहाँ कोई दावा ज़ेर समात नहीं होता, वहाँ अदालत की मुदाखलत के साथ सालसी दोनों में अदालत सालिस या एम्पायर की तैनाती कर सकती है और उसके पास इख्तियारात जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकती है। ताहम अदालत इन इख्तियारात को सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल कर सकती है जब दरख्वास्त उसके पास आएगी किसी भी फरीक की तरफ से। तो रेफरी का किरदार भी इसी के साथ होता है कि जब एम्पायर कोई अपने इख्तियारात से थोड़ा हट के कोई फ़ैसला देता है तो रेफरी एज ए मावन जो उसको समझा सकता है वो फ़ैसला अपना देता है। यानी मेन चीज़ जो हमारे सामने ये आई है कि सालसी जो है, अंपायर जो है, रेफरी जो है, इनको किसी भी फ़रीक़ैन के दरख्वास्त देने पर कि वो जो इस फ़ैसले से मुतफ़िक नहीं है, अदालत को दरख्वास्त देकर इनको रिप्लेस या तब्दील किया जा सकता है। तो अदालत के पास इख्तियारात हैं कि वो उनको नए अंपायर, आर्बिट्रेटर और रेफरी मुकर्रर करें। तो ये थे अदालती इख्तियारात कानून सालिस के तहत। आपकी आगाही के लिए एक ये तालीमी इंफॉर्मेशन मालूमात हैं, पता होना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से ही जिस चौधरी को देखा उसको सालिस या जिसको देखा उसको अंपायर मुकर्रर कर दिया। तो कानून कहता है कि ऐसा नहीं है, कानून सालसी के तहत चलना चाहिए और उसके फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए। आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपने चैनल के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी आरा से मुझे आगाह करें कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।